गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो बच्चों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन विजुअल है आपको। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन शो दैट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। ये आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए आपको ये शो करना है, आपको ये गिवन है। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इट इज गिवन। यहां से अगर हम tan इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आप पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ब्रैकेट में आप ये भी लिख देंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ओके, यहां से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारे पास कन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है, आप इसे चाहे tan इनवर्स में चेंज कर लें या इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर लें, दोनों को एक बना लें। ओके, कैसे, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि अगर कॉस थीटा 3/5 है तो tan थीटा कितना होगा, तो आप ऐसे निकालते हैं ना, एक ट्रायंगल बनाते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, और tan थीटा कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, ठीक है, आप ऐसे निकालते हैं। ठीक उसी तरह यहां पर भी है। देखिए कन्वर्जन प्रॉपर्टी, हम यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, आप tan को चाहे तो cos में चेंज कर लें या cos इनवर्स को आप tan इनवर्स में चेंज कर लें। हम cos इनवर्स x को tan इनवर्स x में चेंज कर रहे हैं, तो ये tan इनवर्स x हो गया। हम इसे tan इनवर्स में चेंज करते हैं, इसको क्या होगा, देखिए जब आप ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, जब आप इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आपका ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही तो आएगा। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको लिखना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये लिखना है, ठीक है। ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से ये tan इनवर्स खत्म हो गया, आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x और x क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए अब यहां पर बच्चों ये देखें आप, यहां पर रूट लगा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और इधर से रूट आपको हटाना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो इसका क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या हो जाएगा, x की पावर 4, इसको आप इधर ले आइए, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है, आपने अपना नोट कर लिया, ओके। देखिए अब ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है,
लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसी इक्वेशन है, ये पावर 4 लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसे हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, देखिए अगर हम इसमें पुट कर दें x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई के बराबर है तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन, कैन वी फैक्टराइज इट, कैन वी फैक्टराइज दिस, नो, नहीं कर सकते। 1 के ऐसे 2 फैक्टर के माइनस करने पर 1 आए, होगा ही नहीं। तो जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या चीज है, अगर फैक्टराइजेशन हम नहीं कर पाते किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नहीं है, उस फॉर्मूले का क्या नाम है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। ये होती है, मैं बताया था आपको, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फैक्टराइजेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, क्वाड्रेटिक ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है रूट्स निकालने के लिए, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, अब आप इसी को देखते हुए देखिए, ये y में क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है। तो हमने लिखा x बराबर, लेकिन ये जो इक्वेशन आई है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये y में क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप y इज इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए b की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, प्लस माइनस रूट, यहाँ देखिए ये 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1 लिखा हुआ है, अपॉन 2 इंटू 1 2a, ठीक है। देखिए a भी 1 है, b भी 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ हमने पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं y में, तो ये 2y हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ये 2y हो गया, ये इतना ये हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये आपका माइनस 1 प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2y है, ये देखिए ये 2y माइनस 1 को इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका रूट 5 हो जाएगा। तो देखिए बस प्लस वाला प्रूफ करना है आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो y की जगह आप एक्स स्क्वायर रख दीजिए, क्योंकि आपने y को एक्स स्क्वायर माना था। देखिए ये आपको प्रूफ कर हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। जो आपको प्रूफ करना था उसमें प्लस लिखा था, बस प्लस वाला ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और y की जगह x स्क्वायर रख दिया, ये आपका प्रूफ हो गया, यही रिजल्ट आपको शो करता है। आई होप इट्स क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों देखिए बात अगर आपके अच्छी तरह समझ में आ गई हो, वीडियो अगर अपने पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।